से दीक्षा लिए हैं? इनसे अच्छा, अड़गड़ानंद जी से हाँ। दीक्षा लिए हैं। ये तो पहले से ये उस समय आपको दर्शन इनके नहीं हुए? हाँ बहुत। हाँ, इनके बहुत पहले इनका शरीर हाँ, छोड़ गया, क्योंकि इनकी भी उम्र को सुनते काफ़ी हो गई है। हाँ काफ़ी है, लेकिन अभी जिंदा है। हाँ, सत्संग नहीं, देते हैं। हाँ सत्संग देते, हमारे एक चेला गया था। हाँ, ये एक संत की कुटी है जिनमें आप लोगों ने जो है टीना डलवाए हैं, और संत जी ये बहुत खुश थे जब ये टीना आया है। ये आप लोग देख ही रहे, ये जो है 4 टीना 5-6 हज़ार रुपये के लगभग आया था, 5,000 का आया था। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने ये टीना को डलवाए। महाराज जी ने बहुत बहुत आशीर्वाद भी उनका दिए हैं, और महाराज जी का भी इच्छा कि अगल बगल कुछ टीना और लग जाते तो अच्छा रहता, लेकिन अब चलो, क्योंकि अच्छा उसमें थोड़ा इंगल भी लग जाता तब भी अच्छा रहता, नहीं तो तूफान आएगा उड़ जाएगा। इस तरह से महाराज जी की इच्छा है, लेकिन जो होगा भविष्य में देखा जाएगा। तो आप लोगों से आग्रह प्रार्थना है कि आप लोग बड़े भाग्यशाली जो ऐसे संतों की सेवा पा रहे हैं, ऐसो संतों की सेवा हो रही है, और हम भी जो है ऐसे संतों की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और थोड़ा इस समय जो है काशी में एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, अभी कल जो है चर्चा चल रही थी, तो वहाँ कई लोगों की कामनाएं पूरी होती है, और अभी रोज़ हमारे पास कोई ना कोई आते हैं, वहाँ अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान के द्वारा लोगों का कल्याण होता है, और कल्याण होने के बाद वहाँ उसी समय लोगों की कामनाएं पूरी होती है। उनका नाम है नंदी महाराज जी, नाम है, काशी में रहते हैं। उनके पास केवल आपको जाना है, जा कर के अनुष्ठान कराना है। जैसे अनुष्ठान पूरा हुआ, कोई भी कामना होती है उसी समय कामना की सिद्धि हो जाती है। ऐसे वो संत महाराज जी हैं। आप लोगों को बड़ा भाग्य है कि जो ऐसे संतों का दर्शन हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, संत जी का कहना है, अड़गड़ानंद जी के शिष्य हैं, भक्त हैं। देखो इनको जो है अड़गड़ानंद जी के शिष्य हैं। अड़गड़ानंद जी भी सिद्ध महापुरुष तो मान लो ही हैं, कुछ योग सिद्धि तो जानते ही है। यथार्थ गीता उन्होंने लिखा है, और जो इनके गुरु जी थे वो भी बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो आप लोग जो है इस अड़गड़ानंद जी के गुरु थे, जो अनसुईया में रहते थे, बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष थे। और जो काशी वाले जो सिद्ध हैं, उनके बारे में रोज़ हमको कुछ ना कुछ लोग अनुष्ठान करवाने के लिए भेजते हैं, और हमारा ये रहता है कि अब थोड़ा अनुष्ठान के लिए पैसा तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो वापस गया हो। हर व्यक्ति की वहाँ कामना होती है, जो अनुष्ठान कराएगा उसकी वहाँ कामना पूरी होगी। हमारा भी अनुष्ठान वहाँ चल रहा है। जैसे हमारा अनुष्ठान पूरा होगा तो हमने महाराज जी से कहा कुछ गरीबों के लिए आप जो है कुछ जो है ऐसा मार्गदर्शन करिए। तो मैंने ये आपका शिवरात्रि के बाद जो है महाराज जी की इच्छा है कि 1100 रुपया के एक हवन सामग्री माने वितरण किया जाएगा। कोई भी भक्त उसको हवन सामग्री को अपने घर ले जाएगा 1100 रुपया दे करके दुकान से, कि वो, और एक हम मंत्र बताएंगे, उस मंत्र को वो 11 दिन 21 दिन हवन करेगा। कोई भी छोटी मोटी जो उचित कामना होगी वो व्यक्ति की पूरी होगी। ये गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए महाराज जी के यहाँ जाना है, और गरीबों के लिए हमारे पास व्यवस्था है। और इसको हम जल्दी ही माने शिवरात्रि के बाद इसको लॉन्च करेंगे। कोई भी गरीब आकर के 1100 रुपया देकर हवन सामग्री ले जाए और अपने घर में उसका अनुष्ठान करेगा और उसका हवन करेगा, तो कोई भी छोटी मोटी एक कामना उसकी पूरी हो जाएगी। ऐसा हम लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि भाई सत्य बात है 1,51,000 सभी लोग जो है व्यवस्था नहीं कर सकते, सबके पास इतना पैसा नहीं है। तो इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जो है ये हमारे जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जिस वीडियो को जितना अधिक लाइक शेयर करेंगे उतना आपका कल्याण होगा। क्योंकि और जो काशी वाले संत जी हैं उनका थोड़ा दर्शन इसलिए मना है, वो भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग जो है वहाँ इसलिए मना करते हैं। इसलिए वहाँ कोई व्यक्ति बिना काम के वहाँ कोई नहीं जा सकता। वहाँ वही व्यक्ति जा सकता है जिसको अनुष्ठान करवाना हो और वही व्यक्ति जाए। और महाराज जी के ये कहना है कि भाई दर्शन से ठीक है कल्याण होता है, लेकिन दर्शन विश्वनाथ जी का करे। और जिसको अपनी कामना पहले एक जो है अर्जी पत्र हमारे पास भेजे, फोटो भेजे, अर्जी पत्र भेजे, हम उस अर्जी में उसकी बता देंगे क्या समस्या है और कितना आपका खर्चा लगेगा। यदि खर्चा देने की हिम्मत हो तब हमारे पास आवे, और यदि खर्चा देने की हिम्मत ना हो तो हमारे पास वो जो है 1100 रुपया का जो है हवन सामग्री टोल किट रहेगा, वो हमारे यहाँ से ले जा सकते। चौथा जन्म में ये अच्छे साधु बने, इनकी योग साधना इनकी जागृत हो गई। अच्छा, इनके चौथा जन्म था। हाँ। अच्छा अच्छा। आज 7वां 8वां जन्म लेते लेते ये मुक्त हो गए, महापुरुष बन गए। अच्छा अच्छा। पूरा प्रकृति
का अधिकारी बन गए। हाँ, प्रकृति के अधिकारी हो गए। जिनके अधीन सूर्य चंद्रमा पृथ्वी हाँ संपूर्ण हाँ, सृष्टि की रचना करने की शक्ति इनमें आ जाती है। महापुरुष हो गए। हाँ, महापुरुष, परमात्मा हो गए, परमात्मा स्वरूप हो गए। उन्हीं के मार्गदर्शन के द्वारा अड़गाड़ानंद स्वामी ये भी महापुरुष हो गए। हाँ, इनको भी योग के बारे में काफ़ी ज्ञान है। हाँ, तो आप इनसे दीक्षा लिए? इनसे। अच्छा, अड़गाड़ानंद जी से दीक्षा लिए। ये तो पहले से उस समय आपको दर्शन इनके नहीं हुए? हाँ, बहुत। हाँ, इनके बहुत पहले इनका शरीर छोड़ गया, क्योंकि इनकी भी उम्र को सुनते काफ़ी हो गई है। हाँ, काफ़ी है, लेकिन अभी जिंदा है। सत्संग देते हैं। हाँ, सत्संग देते। हमारे एक चेला गया था और बढ़िया प्रेम से मिलते हैं। और भीड़ महाराज जी इतनी कि पूछो ना। और भोजन महाराज जी बता रहे थे, इतने प्रकार का भोजन की गिनते रह जाओ, और नंबर 1 का VIP भोजन। चित्रकूट में ऐसा भोजन कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, कहीं नहीं है पूरे चित्रकूट या में। तो महाराज जी वहाँ है, हम जाता हूँ वहाँ तो धारकुंडी में 8 दिन 10 दिन रहता हूँ। जब महाराज जी रहते थे धारकुंडी वाले, या तो वहाँ अच्छा भोजन मिलता है या तो इनके यहाँ मिलता है। इनके यहाँ जो भोजन मिलता है चित्रकूट में कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा, नहीं। हम जाता हूँ, 4-5 मेल मीठा, कई मेल सब्जी, 1-2 मेल रोटी चावल, 2-3 मेल। अरे एक दिन ये बता रहे हैं, चला हमारे गया इनके लिए अड़गाड़ानंद जी के बारे में, महाराज किसी ने 1 बोरा जो नोट लाया, 500 1,000 का, तो करोड़पति था तभी तो लाया 1 बोरा नोट महाराज जी के ऊपर जो। अच्छा, ये पहले से जान गए इनके ये आप यहाँ से प्रोग्राम में आकर चल देंगे, जान जाएंगे। हाँ, बता देंगे। अच्छा, वो पहले से जान गए कि ये जो है 1 बोरा नोट लाए, इसको अहंकार बहुत है। तो चेला से कह देना उससे कि अभी जो है 1-2 घंटा बाद जो है महाराज जी के दर्शन होंगे, अभी दर्शन नहीं होंगे। अब कोई 1 बोरा नोट लेके आवा हो और उसको कह दो कि 2 घंटा बाद तुझे दर्शन होगा, तो उसका तो वो होगा ना। तो भगवान माने अड़गाड़ानंद जी इसको बहुत अहंकार था, इसके अहंकार को तोड़ने के लिए महाराज जी कम से 3 घंटा उसको प्रतीक्षा करना पड़ा। और जबकि और भगत चले जाए कब उससे कह देता 3 घंटे के बाद ही तुझसे मिलेगा। अब देखो, करोड़पति मैंने करोड़ों रुपया लेकर के गया, फिर भी संत ने कहा 3 घंटा बाद तुझसे मिले। और दूसरे महात्मा होते पहले कहे उसी को भेजो, और बाद में दूसरे। क्या क्या संत पड़े हैं संसार में। नहीं, उसके अहंकार को तोड़ना था, उसकी भाव श्रद्धा भी थी साथ साथ। हाँ, भाव श्रद्धा को भी देखना था। हाँ, अहंकार को भी तोड़ना। अहंकार को तोड़। अच्छा, हमारे ये साले पैसे वाले बड़े अहंकारी भी होते हैं, अपने सामने किसी को समझते भी नहीं। ऐसे से इनके यहाँ दानी जो है करोड़पति ही ज्यादा है। हाँ, 1 करोड़ के नीचे नहीं देंगे। 100 लाख। हाँ, अरे बता, बोरा का बोरा बताओ, 500 मिनट बोरा में कितनी नोटें आती होगी। हम जाता हूँ इनके गुरु पूर्णिमा पर। अच्छा, हर साल बहुत भीड़ होती है, सुनते हैं। इतना भीड़ होती है कि पूछिए मत। हाँ, सत्य बात है। अब प्रसाद एक बार बन गया तो खत्म होने वाला नहीं। हाँ, तो चाहे जितना खाए। चाहे जितना खाए। महाराज जी थोड़ा छू देते हैं, हो गया। अच्छा, दर्शन कर लिए भंडार का। खिलाइए अब लाखों करोड़ों। हाँ, वो हिल नहीं सकता। अरे वो हमारे चेला गया तो कई जगह ये बन रहा था। कहा महाराज जी मुश्किल से ज़्यादा 5-6 हज़ार लोग हैं और इतना मटेरियल इतनी जगह क्यों बन रहा। कभी शाम तक देखना 2 लाख लोग आएंगे। कहा शाम तक देखना 2 लाख लोग आए। और सही बात है। अच्छा, कढ़ाई एक नहीं, तुम्हारा 10-10 20-20 जगह कढ़ाई चढ़ी। कहीं मालपुआ बन रहा है, कहीं लड्डू बन रहा है, कहीं इमरती बन रही, कहीं कुछ बन रहा, कहीं कुछ बन रहा। 15-20 जगह चूल्हा जलता है। कहीं गाजर का हलवा बन रहा, कहीं कुछ बन रहा, कहीं। तो वो भगत ने कहा कि हम देख रहे हैं 5,000 है और तुम बनवा रहे हो 1 लाख लोगों का। कहा 1 लाख नहीं, कहा रात तक शाम तक देखना 2 लाख जनता आएगी। वहाँ 500 बीघा में आदमी छा जाते हैं। हाँ, छा जाते हैं ना। महाराज जी सबका देख करते रहते हैं। हाँ। पुलिस भी बहुत ज़्यादा सेवा में रहती है। अच्छा, वहाँ मैंने सेफ्टी के लिए पुलिस भी। अच्छा, इनके पास गार्ड के पुलिस भी है क्या? वो आश्रम पर रहती है, पुलिस आती है ना, हमेशा रहती है। नहीं, गार्ड इनको मिली है क्या? हाँ, मैंने रक्षक मिले हैं इनको? हाँ। अच्छा, महाराज जी को रक्षक भी 5 पुलिस रहती है। अच्छा, हमेशा वहाँ रहती है। हाँ भाई, अब इतने बड़े महापुरुष हैं। तो महाराज जी ने जो अड़गाड़ानंद जी की चर्चा की, इनको भी जो है, लेकिन इनके जो गुरु जी थे उनको अपार शक्तियाँ का केंद्र था। इनके पास वास्तविक सारी शक्तियाँ थे और इन्होंने महाराज अपने जीवन तक त्यागपूर्वक जीवन बिताया। हाँ, उनको आकाशवाणी हुई कि आप दिगंबर बन जाइए। हाँ, और इन्होंने अपने जीवन में महाराज जितना ये अनसुईया जी का विस्तार है, इनके जीवन में बहुत कम रहा। मैं गया था जिस समय वहाँ देखा तो उसमें कुछ नहीं था। ना। और इन्होंने अपने जीवन में ये सब किए भी नहीं। फिर जो इनका चेला हुए उन्होंने विस्तार किया। तो जो पुराने महात्मा थे वो कोई भी महात्मा विस्तार के चक्कर में नहीं पड़ते थे। क्यों नहीं पड़ते थे? क्योंकि विस्तार में क्षमता उतनी नहीं थी। क्षमता के साथ साथ महाराज जी इन लोगों को अपना साधन भजन समाधि का ज़्यादा वो ध्यान रहता है ना। समाज के
तरफ ज़्यादा इनका मन कम रहता, ऑटोमेटिक कम मन रहता है। प्रकृति माया हाँ आज बैठ जाती है ना, हाँ, लक्ष्मी जो है आ क्योंकि जाती है। जितने महापुरुषों को हमने देखा, ज़्यादा महाराज जी मठ मंदिर के चक्कर में बड़े महापुरुषों ने मन नहीं किया, मतलब पुराने जो थे। अब वर्तमान वाले तो रात दिन वही मठ मंदिर। युग के अनुसार हाँ हर चीज बनता है। बनता है, ये बात तो सच है। कली काल में आदमी नास्तिक हो चुके हैं ज़्यादा। अच्छा, भजन साधन किसी से होने वाला नहीं, जी जी तो अब दरस परस के द्वारा ही जीव जी, पापों से मुक्त होता है। वापस तीर्थ भगवान ने जी लीला किया, हर जगह जाकर के अपना चरण रखा, जमीन सुगंधित हो गई, लोग आते हैं जी, तीर्थों में दर्शन करते हैं, तो उनका पाप दूर होता है हाँ दूर होते हैं, और लंबी समय तक वो चलते हैं। चलते हैं चलते हैं। नहीं, ये तीर्थ नहीं होता तो लोगों का दर्श पर से पाप नहीं होता, तो भगवान को ज़्यादा अवतार लेना था, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ज़्यादा अवतार ले लेते हैं, सही कहते हैं। इसलिए एक युग तक चलने के लिए, जी जी है ना, जी, कि जीव जो है एक युग में यदि लाखों बार जन्म लेता है, शरीर छोड़ता है, तो उतना जल्दी पतित नहीं होगा। सही। दूसरे युग में फिर अवतार, जी तीसरे युग में फिर अवतार, जी जी, हर युग में अवतार इसीलिए होता है कि जीव जो है पातक से बचे और युग की रचना जो है अपने अनुसार हो, नियम के अनुसार। बताइए, आप जो है कहाँ इंजीनियर किए, बीए किए, इंग्लिश भी आपको बोलने आती है, फिर आप पायलट का ये हवाई जहाज़ के प्लाट क्या क्या करते। आज होते महाराज जी 2 लाख 3 लाख रुपया हाथों में होता है नहीं। हाँ, आज महाराज जी को बताइए, देखिए महाराज जी, हमारी सारी पुस्तक इंग्लिश में है, अच्छा अच्छा, देखेंगे तो आप कहेंगे कि कैसे होगा ये। क्या है महाराज जी? इंग्लिश शास्त्र हैं। अच्छा, जितने उस समय इंग्लिश से आपकी पूरी पढ़ाई हुई थी? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ उस समय इंग्लिश जो बीए में पहुंच जाए तो हम लोग इंटर तक में ही इंग्लिश बहुत कुछ ज्ञान होता था। बीए में जो कोई पहुंच जाए तो पूछो ही मत करिए। तो उस समय इंग्लिश का क्या है कि उस समय पढ़ाई इतना तेज होती थी, माने बीए में पढ़ने का मतलब है कि महाराज जी वो IAS PCS तक बनने को अधिकार क्षमता रखता था, इतना उस समय महत्व था। वो कुछ भी बन सकता था, इतना माने उस समय का आगे पढ़ाई का संस्कार महत्व था। पार्ट 1 में प्रवेश किया तो अब स्थिति, घर की स्थिति के साथ साथ संस्कार भी तो अब हट गया है, संसार में चलना है, जो भी भजन रहा करना है। हाँ, आपकी जो संस्कार के पढ़ाई अनुसार थी, होता है। हाँ, आज ये मार्ग में न होते तो कम से 2 लाख रुपया से कम वेतन ना होता, कम से कम 4-5 लाख होता। हाँ, तो महाराज जी देखिए, आप बता दें बीए से जो है इंजीनियर कोर्स किए हैं। इंजीनियर कोर्स के बाद जो हवाई जहाज़ का प्लाट बनते, वो नहीं पार्ट बनते हैं ना, प्लाट में महाराज जी काम किए। लेकिन भगवान के लिए, भगवान किस तरह भगवान अपने पास लेते हैं, भगवान ने इनको, भगवान क्या भगवान की लीला, एक्सीडेंट हुआ, इनका पैर टूटा, हॉस्पिटल में रहे, फिर कुछ दिन के भगवान ने इनको प्रेरणा किया कि अब जो ये संसार तुम्हारे लायक नहीं रहा, अब तुम जा करके चित्रकूट में महाराज जी साधन भजन करो जिससे तुम्हारा कल्याण। भगवान महाराज जी लीला विचित्र है, को पैर तोड़वा करके लीला करते हैं। भगवान कहते ऐसे नहीं मानेगा, चल ऐसे मानेगा, है ना। तो प्रारब्ध हाँ, जी के अंदर जो होता है, और प्रारब्ध से महाराज कोई लड़ नहीं सकता। उसी के अनुसार ये सर्विसिंग होती है ना। हाँ, सर्विस जीवन की हाँ जो यात्रा है। महाराज जी ऐसा हमारा भी हुआ, हमको घर वाले निकाल दिए, घर वाले महाराज जी निकाल दिए, हाँ। कहा दोबारा मत आना। पिताजी नाराज हो गए। हमने कहा ठीक महाराज जी, आज 30 साल हो गए, आज तक मैं जन्मभूमि नहीं गया हूँ चांदेरा जी। 30 साल हो गया, हमें तो 40-45 साल हो रहा है। अच्छा, लेकिन 40 साल से तो ऊपर आपके हो बारे में यहाँ कोई किसी को पता नहीं है? किसको मालूम है? अच्छा, खैर हमें, हमारे बारे में तो सबको पता है। नहीं तो हमें तो घर के लोग 20 साल तक इंतजार किए अच्छा अच्छा, कि 20 साल में हो सकता है आ जाए, नहीं आए तो अपना वो मारा घोषित कर पुतला दिया। बनाकर तेरही बेरही कर दिए। अच्छा, तो रही भर की आपकी सब हो गई। गुजरात में एक बार एक हमारे गांव के बगल का एक गांव का हाँ। एक मिला आदमी, अच्छा अच्छा तो देखा तो पहचान लिया, हम तो नहीं पहचान पाए। अच्छा अच्छा अच्छा, कहा अरे यार जिंदा है, आपकी बरही तरही हो गई अच्छा महाराज। अरे राम राम, हमको जाने दीजिए, ठीक है, अच्छा, हो गई, चलो हो गई तो हो गई। जाना भी नहीं है। हाँ, फिर जानबूझ के फिर नहीं गए? नहीं, हाँ फिर संन्यास मार्ग है, हाँ, ये संन्यास मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। कठिन मार्ग है। उस मार्ग पर
कदम रख देने के बाद तो फिर मोह ममता के चक्कर में पीछे हटेंगे, समर में आगे बढ़िए, हाँ सत्य, पीछे बढ़ेंगे सेना है मार देगी धार से माया, हाँ माया ले खत्म कर देगी। खत्म कर, पहले तो माया ईश्वर की ओर जाने नहीं देती, हाँ जीवती बढ़ गया, अब फिर कदम पीछे हटाया हाँ, फिर माया किसी समय भी गिरा सकती है, तो मार देगी धार से। अरे हमारे पास महाराज जी क्या हुआ कि 1 साल तक मैं भी गुप्त रूप से छिपा रहा। अब क्या हुआ पता नहीं, पिताजी जानते हो तमाम देवी देवताओं संतों से नहीं वो मांगते हैं कि हमारा लड़का आ जाए, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें ये देंगे। भगवान की कृपा से क्या हुआ, 1 साल 11 महीना पूरा हुआ तो एक दूसरा हमारी 2 जन्मभूमि है, एक में ननिहाल है, ननिहाल में तो हम पैदा हुए, लेकिन पिता की जन्मभूमि कटरी घाट है। तो मेरे मन में हुआ कि मैं चित्रकूट आया, लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं लगा कहीं, आपसे बताओ। फिर मैंने सोचा मैं जंगल का पताई खाकर ही रहूँगा, फल फूल। तो मैं कटरी घाट में गंगा जमुना जी का किनारा है, फिर मैं वहाँ गया तो लोगों को जानकारी हो गई कि फलाने का लड़का है। तो वहाँ पुराना परिवार नहीं हमारे हैं, तो गए। अब क्या है कि सभी लोग कहने लगे चलो घर चलो, तो भाई मैं मौन हो गया, मैं प्रण कर लिया कि मौन रहूँगा। तो मैंने एक लिख करके देखा कि भाई गुरुदेव भगवान का आदेश हमको मिला कि 12 साल आपको मौन रहना है और जंगल में ही रहना है। अब उनकी बुद्धि चुप हो गई ना कि भाई अब गुरु जी का आदेश है, कैसे हम ना है। अच्छा शादी ब्याह तो हमारा हुआ नहीं था, ज़्यादा दबाव का भी प्रश्न नहीं था, विवाह की चर्चा हो रही थी लेकिन छोड़ को भाग आए, तो अब कोई दबाव तो है नहीं। हाँ जब अब दबाव क्या, जब संत हो गए तो हाँ मैंने पत्नी यदि होती तो दबाव होता, भाई चलो वो तुम्हारे बिना प्रतीक्षा कर रही है। जब कोई है नहीं तो पिताजी ने कहा, भाई ने कहा कि भाई ऐसा है कि जब गुरु की आज्ञा है कि जंगल में तपस्या करना है और आपको जो है मौन रहना है, तो हम कैसे पाप ले सकते हैं। फिर पिताजी भाइयों ने सबको हमको स्वतंत्र कर दिया। अब क्या वो महाराज जी गाँव की औरतें आ गई, मैंने जो नाते रिश्ते क्या कम 50 औरतें आ गई। अच्छा आपको जहाँ 10 औरतें जाती तो गांव की औरतें इकट्ठा हो सब जुड़ जाती है। अरे महाराज जी 50 औरतें आ गई। अब वो माता पिता सब रोने लगे, अब वो रोने लगे तो माँ को रोई आने लगी। आदमी कहता है ना कि दुख देख करके दुखी हो जाता है, माया है। हाँ, और यदि 10 लोग रोएंगे ना तो 11 लोगों के मन में आंसू आने लगते, बड़ा विचित्र खेल है। तो मेरे भी आंसू आने लगे, मैं भी चुकने लगा। तो इस तरह से रहा, लेकिन चलो भगवान की कृपा है। फिर वो लोग मुझे परीक्षा मेरी की है वहीं, मैंने वहीं कटरी घाट में, क्योंकि जंगल में था महाराज, 2 किलोमीटर घोर जंगल में था। फिर 2 दिन परीक्षा किए, परीक्षा में मैं जब सफल रहा कि अब जंगल में आप रह लेंगे, फिर वहाँ झोपड़ी बनाए। फिर मैं 4 महीना फिर वही घोर जंगल में, 2 बीघा का जंगल था, नदी का किनारा था, फिर वहीं रह करके मैं साधन भजन करके फिर दूसरी जगह चला गया। फिर जब यहाँ चित्रकूट में आया, फिर यहाँ भी इसी तरह पता नहीं कौन व्यक्ति अचानक पहुँच गया हमारे पास, पता कर लिया कि आप फलाने हैं। तो मैंने भी पूछ लिया भाई कौन हो, तो कहा मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। नहीं होता तमाम नाते रिश्तेदार में होता है। तो वो जा करके जन्मभूमि बता दिया। उस समय महाराज सिमरिया गांव में भिक्षा मांगता था, बता दिया तो लोग भाई आ गए, एक छोटा भाई और एक रिश्तेदार साला आ गया। यहाँ देखा टाटी घाट में था, न महाराज जी आटा था, न दाल चावल, कुछ था ही नहीं, केवल एक पाव महाराज जी चना पड़ा था। अब वो कहे, अब लड़कों को होता है ना कि महाराज जी आप क्या खाते पीते हैं, और उन्हें मैं मौन रहता था, इतना चना भोज करके दिया और कुछ पूछा नहीं। तो वो साले जाकर अंदर देखे, टीना में कुछ था ही नहीं, एक पाव चना था बाकी कुछ नहीं, सारे टीना खाली 2 टीना थे। वहाँ जा कर के प्रचार कर दिया। अरे वो जो साधु बाबा है उसके पास तो कुछ खाने पाता, वो 1 महीना से तो भूखन मर रहा है वहाँ। अरे महाराज जी, पिताजी, माता जी, आटा दाल चावल घी चीनी कपड़ा कंबल क्या क्या सामान महाराज जी 2 लोगों से भेजा, 2 महीना का राशन और ये दुनिया और पैसा भेजे। तो मैंने कहा देखो पैसा तो मैं छूता नहीं, ये पैसा अपना ले जाओ, ये खाने पीने को सामान दे जाओ। तो महाराज जी सामान तो मैं रखवा लिया, पैसा उनको वापस कर दिया। ऐसे जो लीलाएं होती रहती है, अब समय की शार्टेज है नहीं, फिर विस्तार से करते। तो मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामदगिरी। महाराज जी पानी बरसेगा क्या, मौसम बहुत वो बिगड़ा हुआ है। हाँ कुछ तो होगा बुझाबाजी। हाँ देखो पूरा है, पता नहीं लगता, बिल्कुल मौसम ही पूरा बदल गया है। हाँ माघ महीने का। हाँ तो मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामदगिरी भगवान की जाए। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तकों का समादर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियों आडंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव मिटाना और गांव-गांव मोहल्लों में जा करके मानव धर्म में स्थापना कर, मानव धर्म शाखाओं की स्थापना करना।